नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। केजरीवाल हथकंडे से चुनाव जीतने की कवायद, यूपीए सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या। बड़ा सवाल, कब समझेगी जनता चुनावी वादों की हकीकत। और मिशन 272 प्लस के लिए बीजेपी ने किया एक नोट कमल पर वोट अभियान का आगाज। सोनिया ने कहा, देश बांटने वालों की नजर है पीएम की कुर्सी पर। जी हाँ, चुनाव बिल्कुल सामने है और इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि यूपीए की सरकार जो 2012 में सिलेंडर जो 12 की संख्या थी उसको घटा के 6 और 13 में चूंकि 4 राज्यों में चुनाव थे तो उसको 9 कर दिया और अब लोकसभा चुनाव है तो उसे अब फिर से 12 मिलेगा। यानी कि आपको अब 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर फिर से मिलेंगे। कब तक, ये आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद सब्सिडी देने वाले, क्योंकि सब्सिडी का बोझ बहुत ज़्यादा होता है तो जाहिर है कि सरकार उसे फिर से वापस घटाएगी, क्योंकि इस तरह के कुछ ये पहली बार नहीं है और कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तमाम तरह के वादे तमाम राज्यों में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है वो कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे 4 खास इस वक्त मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। नंदकिशोर गर्ग जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वसीम अहमद गाजी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन जब वो जुड़ेंगे हम आप रूबरू होंगे, वो खुद भी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ये जो नई सोच जो अरविंद केजरीवाल ने जिसकी शुरुआत दिल्ली में की कि आप वादे कर लो, ऐसे वादे कर लो जिसे पूरा करना शायद संभव नहीं हो, तो आप सरकार में किसी तरह से किन प्रकार की सत्ता आप पा सकते हैं। क्या इसे अरविंद केजरीवाल हथकंडे के नाम से कहा जाए, सियासी हथकंडे हैं, तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नंदकिशोर जी, सबसे पहले आप, यूपीए सरकार ने, भारत केंद्रीय कैबिनेट ने आज फिर से फैसला किया, क्या कहेंगे इस फैसले को आप? फैसला ऑब्वियसली बहुत स्पष्ट है कि चुनाव को दृष्टि में रखते हुए फैसला किया। जो मंत्री, जो पेट्रोलियम सेक्टर का बयान मैंने पढ़ा कि इस देश में 79% लोगों के ऑन एन एवरेज 8 सिलेंडर की कंजम्पशन है जी, मिडिल क्लास, और उसके ज़्यादा वाले नवीन जिंदल जैसे वो घर में 30 सिलेंडर मालूम लगते हैं महीने में। तो किसके लिए गिमिक्री कर रहे हैं? एक सिलेंडर पर यदि 800 रुपया डायरेक्ट सब्सिडी बैंक में जाएगी, पर कंज्यूम तो उसने 8 ही करने। गरीब आदमी बेईमान नहीं है इस देश का, आम आदमी वो 4 सिलेंडर लेके ब्लैक मार्केट करने नहीं जाएगा। दुकानदार जो हैं, जो इनका बेस है, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी एक तरह से चुनावी वादे हैं। यूपीए सरकार को पता है कि चुनाव आ गए हैं। चुनाव से जो लोग, राहुल गांधी ने इस बात की शुरुआत की थी कि मुझे वहां पे 12 चाहिए, परंतु इन लोगों को अपने इस देश के राष्ट्रपति ने अभी जो कुछ कहा 25 तारीख को, उसकी तरफ भी ध्यान दे दें। उन्होंने क्या कहा? सरकार कोई चैरिटी शॉप नहीं है और वो वायदे करें जो पक्के निभाए जा सके, नहीं तो हमारी विश्वसनीयता, लोगों की, पॉलिटिशियन की विश्वसनीयता घटेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं समझता हूँ उनका इशारा सभी पार्टियों की ओर है और वो वायदे करें। आखिर सब्सिडी देकर आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा किसी डेवलपमेंट के काम की वजह, लेकिन ये तो तमाम पार्टियां भी करती हैं, सरकार भी करती हैं। उन्होंने सबके लिए कहा, परंतु ये यदि वो आंकड़े फर्जी हैं या तो 80% यदि 8 इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब 80% बड़ा नंबर है जी। तो उनको 12 किस लिए कर रहे हैं आप ये 6 क्यों किए थे, 9 क्यों किए थे? कोई आधार तो बताएंगे ना जी। ये जो आपने पहले कहा कि ये एक चुनाव तक 31 मई तक हैं, दोबारा लोग फंस जाएं झांसे में, तो देखेंगे जो होगा, नहीं तो आने झांसे में फंस जाएं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फंसाया दिल्ली की जनता को। वसीम गाजी साहब, देखिए, पहले तो ये नंदकिशोर साहब कह रहे थे सिलेंडर के ताल्लुक से, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप 12 कर दीजिए या 15 कर दीजिए, पर सिलेंडर जिस काम आते हैं उसमें या तो खाना बनाया जाता है, या दूध उबाला जाता है, या पानी गर्म किया जाता है। जब लोगों के पास खाना ही नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें क्या पकाएंगे,
क्या दूध उबालेंगे? इस वक्त जो जितनी महंगाई है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को कहा, उसी तरह से उसी रास्ते में कांग्रेस भी है। उस पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार का देखें अगर, तो बीजेपी की सरकार ने भी वहां पे जो वादे किए लोगों से कि गरीब परिवारों को 1 रुपया प्रति किलो अनाज मिलेगा, 48 लाख परिवारों को 35 किलो अनाज मिलेगा, ये तमाम हथकंडे जो अपनाए जाते हैं जिसको पूरे बहुत कम किए जाते हैं। जैसे आपके पार्टी ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारे वादे किए थे, आपको पता है कि उन वादों में क्या है, बहुत सारे वादे, आपके भी वादे पे आएंगे। देखिए मैं जरा आपने जवाब दे लिया। देखिए अभी 66वां आजादी का 66वां साल शुरू हो गया। अब एक बात आप लिख लीजिए, कोई आदमी प्रॉमिस के ऊपर वोट नहीं देने वाला है, परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी को मिला, यहाँ पे वादों पे ही मिला, परफॉर्मेंस पे होगा। कौन सा परफॉर्मेंस था आपका जिसके वोट आप ऐसा है, वो तो आपने वादे ही किए थे जिसको परफॉर्म वादे नहीं किए। अभी एक तो पहली बात यह है कि 1 महीने आप 66 साल दूसरे लोगों के नहीं मांग रहे, 66 साल की बात, 66 साल का हिसाब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप 29 दिन का हिसाब मांगने के लिए इतने बेताब हैं। बात नहीं कर रहा हूं वसीम साहब कि आप, मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल वादे करते हैं, ऐसे वादे करते हैं जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं, फिर भी लोगों को आप बरगलाते हैं, हम देखिए लोगों को आप गुमराह करते हैं। और आप नहीं, सिर्फ आप नहीं, तमाम सियासी दल ये काम कर रही है। देखिए हम कोई पॉलिटिशियन जो है नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, हम यहाँ पर जो आए हैं, हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए आए हैं और ईमानदारी से हम कुछ काम करना चाहते हैं। ये भाषण नहीं है, के लिए अच्छा है, ये भाषण के लिए अच्छा है। ये आप थोड़ा मौका दीजिए उपेंद्र जी, मैं आपके भाषण नहीं, आप जवाब दें सवालों का तो अच्छा रहेगा कि ये जो आपने तमाम तरह के वादे किए उपेंद्र जी, आप कोई वादा आपको लगता है कि दिल्ली में वसीम साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस को आप आकलन मत करिए, ये वैसे तो वादे पहले से होते लगातार, तमाम चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हो, कोई भी दल हो, ये करते हैं चुनाव से पहले वादे। अब देखिए ये जो बोल रहे हैं गाजी साहब जी कि ये परफॉर्मेंस उसका देखा जाता है जिसकी सरकार होती है, तो ये शायद कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तो पहले सरकार ही नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जो सरकार में भी रही हो और फिर अगला चुनाव लड़ने जा रही हो, तब उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करेगा वायदों से। इसलिए कांग्रेस अगर एनडीए या यूपीए चुनाव लड़ने जा रहा है तो वह उसने क्या किया अपने 5 साल के कार्यक्रम में, के कार्यकाल में, वह ज़्यादा मैटर करेगा, न कि जो वायदा कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करेगा। ये शायद ये कहना चाह रहे हैं, मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा। इसमें सच्चाई भी है कि जो 5 साल का परफॉर्मेंस या मनमोहन सिंह सरकार के जो 10 साल का परफॉर्मेंस है वह ज्यादा मैटर करता है। यह नहीं कि आप आगे क्या देने जा रहे हैं। आपको पुष्प लगता नहीं है कि जब अब चुनाव, आप देखिए इस पूरे अगर सरकार की कवायद को, कैबिनेट के इस निर्णय को आप देखें, यही कैबिनेट है, मनमोहन सिंह का ही कैबिनेट है, जिन्होंने 2000 सितंबर 2012 में यह फैसला किया था कि 12 को घटा के 6 कर दिए थे। फिर 13 जनवरी में, क्योंकि उस वहां भी 4-5 राज्यों में चुनाव थे, उन्होंने उसको बढ़ा करके 9 कर दिए, और अब लोकसभा चुनाव सामने है तो उसको आगे बढ़ा करके आपने 12 कर दिया। आपको पता है कि इससे इसका सीधा सीधा खामियाजा जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो सब्सिडी का पैसा है, कितना ज्यादा आपको पैसा लगने वाला है, लेकिन फिर भी आपने किया। जाहिर है इसके पीछे जनता के लिए आपको कोई आपको है कि नहीं, उनको हमें समाधान देना है, ये नहीं है। दिलीप देखिए, इसमें 2 बात बिल्कुल साफ हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दीगर पार्टी हो, जब कोई पार्टी सरकार बना लेती है तो उसको इस बात का इल्म रहना चाहिए कि ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है, और सरकार जो है किसी पार्टी के पैसे से नहीं चलती है। सरकार चलती है देश के टैक्स पेयर मनी से, और उस वक्त उसकी भूमिका यह होनी चाहिए कि देश के लोगों के हित में क्या है, ना कि सिलेंडर 9 से 12 करके कांग्रेस के हित में क्या है, फ्री फूड बांट करके कांग्रेस के हित में क्या है, टैबलेट और लैपटॉप बांट करके फ्री हो क्या हो सकता है, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई टीवी बांट रहा है। तो मेरा कहना यह है कि सरकारें और पार्टी के बीच का मतभेद खत्म हो चुका है। अब इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो सरकार चल है वो भले ही कांग्रेस पार्टी की हो, लेकिन वो सरकार जितनी भी योजना बना रही है, जितने भी घोषणाएं कर रही है, वो देश के लिए नहीं कर रही, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। मेरा कहना यह है कि इन मुद्दों के ऊपर जहां इस देश का चुनाव आयोग इतना सक्रिय है कि जिसने ये समय सीमा एक लिमिट तय कर दी है कि साहब इतना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, आप फ्री पैसा बांटें, फ्री खाना बांटें, फ्री चुनाव के दरमियान बहुत सारे काम करें, तो उस पर आचार संहिता का उल्लंघन लगता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को
इस बात से खत्म कर देना चाहिए इस बात को कि जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा उस दिन और उस समय से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। अब आप देखें कि आप एक सरकार में है और एक सरकार के बाहर है। मान लीजिए कि जो सरकार के अंदर है, राहुल गांधी ने कहा 9 से 12 होने चाहिए तो 12 हो गए, राहुल गांधी ने कहा कि कल ये फ्री मिलना चाहिए तो फ्री हो गया। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि जो सरकार है, जिस सरकार के हाथ में देने की शक्ति है, वो अपनी पार्टी को सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, उसको चुनाव में जिताने के लिए कोई भी घोषणा भी कर सकती है और उस पर अमल भी हो जाता है। लेकिन जो दूसरी पार्टी विपक्ष में है या सत्ता में नहीं है, वो तो घोषणा करके उस रिश्वत को दे भी नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि ये घोषणाएं उन चुनाव आयोग को इस रिश्वत की कैटेगरी में लाना चाहिए, जो खुले तौर पे आप लोगों को न सिर्फ रिश्वत देते हैं बल्कि रिश्वत के बदले में वोट लेने की बात करते हैं। इस पे चुनाव आयोग को तत्काल कोई, मुझे लगता है, फैसला लेना चाहिए। ये आपको, हम अपने दर्शक को अगर सिर्फ ये बताएं कि सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंता जताती रही है, कहती रही है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर है। और आपको हम बता दें, अप्रैल और नवंबर 2013 के बीच में यूपीए सरकार ने अपने आय का कुल दोगुना खर्च किया। जाहिर है अगर ये मंशा है, चुनाव आते आते सरकारें, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, अगर उनको ये लगता है कि भारत की जनता को आप तात्कालिक कोई सुविधा दे दे और आप उनका वोट ले सकते हैं, ये मानसिकता नहीं तो और क्या है। और शायद यही कारण है कि सरकार चुनाव आते आते तमाम पार्टियां वादे करते हैं, लेकिन इन वादों की हकीकत को समझने के लिए क्या जनता जो देश की है वो नहीं समझ पाती, वो इनके झांसे में आ जाते हैं या उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे और हमारे साथ होंगे हरिकेश बहादुर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।